ये हमारा कोर्स है डिस्क्रिप्टिव जेजे मेंस का हाई कोर्ट के लिए, जिसमें आपको कुछ एसेस की वीडियो, बाकी सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको लेटर हो गया, और उसमें भी ऐसे आपको मिलेगा, मतलब पूरे पूरे सेक्शन में 15 से 20 वीडियो रहेगी सिर्फ आपके लेटर, एसे और ट्रांसलेशन की। बाकी सब पीडीएफ होगी। मॉक टेस्ट आपको पूरे मिलेंगे और 40 वीडियो आपको मिलेंगी रिकॉर्डेड ग्रामर की। ठीक है, फुल फ्लेज कोर्स रहेगा आपके लिए। आ जाओ आगे देखते हैं। तो मैं पहला है जो आपका जा रहा है वो वुमेन एम्पावरमेंट है। इसी को कैसे फ्लक्चुएट करना है जेंडर डिस्क्रिप्शन में, इसी में से हल्का हल्का डाउरी निकालना है, इसी में से हम कैसे कैसे फ्यूटी साइड में भी लिख सकते हैं, वही मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए आइए लिखते हैं। देखो, सबसे पहले एक आती है क्या, राइट इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको एक ऐसे में ध्यान रखना, जो पहला पैराग्राफ आप लिखोगे, पैराग्राफ में डिवाइड कर लो ऐसे के। ठीक है, एक पैराग्राफ, ठीक है, इसमें आप मान लो कि इसमें आपको 50 वर्ड्स लिखने हैं, 50 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे मेन बॉडी। इंट्रोडक्शन में जैसे आपको लिखना वुमेन एम्पावरमेंट, थोड़ा बता दो वुमेन के बारे में, एम्पावरमेंट के बारे में बता दो। ठीक है, आप वुमेन एम्पावरमेंट आप लिखोगे, इंडिया का लिखोगे, थोड़ा इंडिया के बारे में ऐसे स्टार्ट करो कि आपको पता है इंडिया के बारे में, इंडिया कल्चरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली ऐसे ऐसे करके ग्रो कर रहा है। पहले थोड़ा सा तारीफ कर दो, साफ सीधी बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो। ज्यादा क्वेश्चन वोश्चन मत पूछना, पूरे नोट्स वोट्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, कॉपीज प्रिपेयर करी हैं। ठीक है, तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोग करते जाना। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखो, जिस बच्चे को नहीं आता थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखो, कुछ टैगलाइंस भी यूज कर सकते हो, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर आपने क्या करना है, बीच में एक बॉडी पार्ट लिखो, मेन मतलब कि क्या है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, उसे अच्छे से खोलो। मेन पॉइंट्स हो गए उसे अच्छे से खोलो, लास्ट में कंक्लूजन डाल देना कि हाँ ये चीज जो है भैया ये तकलीफ देगी, अगर हमें, अगर मैं इंडिया की बात करूँ एज अ होल हमें ग्रो करना, तो ये भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है जिसे हमें ठीक करना होगा, जागरूक करना होगा, ऐसे 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 कुछ कुछ चीजें। ठीक है, देखो, जब भी ऐसे लिखो, मैं बोल रहा हूँ इस 4 पॉइंट्स को भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ऐसी एक पीपीटी बनवा के एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लेना। बट इतना मेरी बात ध्यान रखना है मेरे भाई, कि जब आप, जो भी कोई ऐसे आएगा, अभी से पहली क्लास से ये चीज मैं बता रहा हूं, जो भी कोई ऐसे आएगा आपने समझ लो, जैसे आपके दिमाग में आया क्लाइमेट चेंज, आपके दिमाग में आया ग्लोबलाइजेशन, आपके ऐसे आ गया डिमोनेटाइजेशन, बच्चा बच्चा देखा, बच्चे की हालत खराब। मैं पिछले, आपको पता है पिछले 8-9 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे, मैं 2016 से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो अगर मैं वैसे हिसाब लगाऊं सिर्फ एसएससी को लेकर, डीएसएसबी को लेकर, तो हमने बहादुरगढ़, नजफगढ़, रोहतक, मुखर्जी नगर, पटेल नगर, रोहिणी, ठीक है, मादीपुर, हर जगह हम लोगों ने पढ़ा रखा है। तो मैं आपको बोलूं कि पहले क्या होता था, एसएससी में टीयर थर्ड होता था डिस्क्रिप्टिव, ये आई थिंक मेरे टाइम पे होता था 2014 में, 2015 में, 2016 में, मतलब 2017 या 18 तक ये रहा है। तब तक हम लोगों ने किताबें बनाई हैं टीयर थर्ड के ऊपर, हमने ऐसे लिखे हैं, वही ऐसे अब आप लोगों के काम आएंगे, जो सारे के सारे ऐसे है ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पता नहीं आपको दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। तो वही मैं शॉर्ट शॉर्ट चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक ऐसे की पूरी लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर रखी है। तो वो जो हमारी ऐप है विनय कक्षा, वहां पे आप जाना, जिसमें हम पूरा का पूरा पेड कोर्स इसके लिए हम बना रहे हैं। डेली उसमें आपके ऐसे अपडेट होंगे, टू इंग्लिश पैसेज की वो होगी, ट्रांसलेशन होगी, ग्रामर अलग होगी, वोकैब अलग होगी। तो ये आप जाके वहां से पेड कोर्स भी ले सकते हो, ये भी ध्यान रखना। ये बताने का मेरा माध्यम ये है कि भैया टीयर थर्ड की हम काफी टाइम से तैयारी करा रहे थे, अब हम इस ऐसे को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये समझा रहा था, कोई भी टॉपिक आ जाए, करप्शन आ गया, तो सबसे पहले आप सोचो, 4 पॉइंट सोचो, 4-5 पॉइंट सोचो, और तुरंत 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट तुरंत एक रफ पेपर में नोट कर लिया। ये बात मेरी ध्यान रखना, पेपर में आया फीमेल फ्यूटिसाइड, आप तुरंत दिमाग में सोचा मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 4 पॉइंट नोट कर लो, क्योंकि जैसे ही हम कोई चीज पढ़ते हैं वो दिमाग में क्लिक होगी, कुछ ना कुछ आता है दिमाग में, और आपको नोट्स कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे कर सकते हो आप ऐसे को स्टार्ट। देखो, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आपको क्या करना है, आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूरा ऐसे मैंने आप लोगों को दिखा रखा, पहले आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप स्टार्ट कर सकते हो कि देखो ऐसी टैगलाइन लिख सकते हो, यही टैगलाइन आपको लास्ट में भी डालनी होगी। कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट नीड ऑफ द आवर। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे करके टैगलाइन हो गया। अब आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो, ये आपको पूरा हमारी ऐप में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, बट समझ लो, पहले समझ लो ये, इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, रिलीजियस, सिविलाइजेशन एंड ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब रुक जाओ, अब भाई आ जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। अब आपका टॉपिक आया है क्या, टॉपिक आया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये टॉपिक आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट अलग है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अलग है, ये लाइन तो सब में फिट हो रही है। आप स्टार्ट ऐसे करोगे, आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप यूएस में लिखोगे, अपने इसमें लिखोगे, अपने इसका बताओगे ना, आप लिखोगे इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, रिलीजियस, सिविलाइजेशन एंड ज्योग्राफिकल फीचर, बन गया भाई।
ठीक है, बन गया, पहली लाइन क्लियर होगी। फिर आपको क्या लिखना, मोर ओवर आवर कंट्री इज ऑल्सो नोन एज अ मेल शोविनिस्ट सोसाइटी। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझना, जैसे शिवलरस होता है, चिवलरस नहीं शिवलरस, ये शोविनिज्म वाला शोविनिस्ट है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। देखो ये जो शोविनिस्ट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, CHAUVINISTIC, एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, पहले इंडिया के बारे में थोड़ी तारीफ करिए। इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स कल्चरल हेरिटेज, रिलीजियस सिविलाइजेशन, ज्योग्राफिकल फीचर बताया जाता है। मोर ओवर, ऑफ हमारी जो कंट्री है उसे और क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी, मतलब उसे बोला जाता है मेल डोमिनेटिंग, मत लिख देना मेल डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये सोसाइटी बन गया आपका आईटी वाला नाउन। ये भी ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूं, यहीं से आपकी क्लास चालू हो गई है। जिस वर्ड के पीछे ITY हो जाए वो नाउन है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पर, 4 ऑप्शन फिल करने होंगे, बोलेगा नाउन ही फिल करना, जहां आपको दिख जाए IT वाला है वही नाउन है। जैसे मैंने बोला एडवर्ड सिटी, जैसे मैं बोलूं एडवर्ड्स नाउन है, या फिर मैं आपसे बोलूं एडवर्ड सिटी नाउन है, तो आप बोलोगे सर ITY लग रहा है, ये नाउन है। एडवर्ड सिटी मतलब तकलीफें, प्लाइट, ट्रिबुलेशन, सफरिंग्स, ठीक है, बुरी हालत में ऐसा सफरिंग्स उसकी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, शोविनिस्टिक सोसाइटी मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। शोविनिस्टिक सोसाइटी का मतलब होता है कि यहाँ पर मेल को वुमेन से सुपीरियर माना जाता है, दूसरे को वो लोग इंफीरियर की नजर से देखते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई। अब आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि मोर ओवर आवर कंट्री इज आल्सो नोन एज अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज एज वी ट्रीट आवरसेल्फ सुपीरियर। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, एज वी ट्रीट अदर्स एज इंफीरियर, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इंफीरियर के साथ टू लगाना, सुपीरियर के साथ टू लगाना, कुछ वर्ड जोड़ रहे हो, ये चीजें थोड़ी थोड़ी ध्यान रखना। देखो ऐसे ही क्लास में आपका कवर होगा, और मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीका है, ठीक है, कवर करने का चीजों को। देखो फिर हम लिख सकते हैं वी इम्बॉडी आवर नेशन एज भारत माता। हम अपने नेशन को कैसे डेडिकेट करते हैं, कैसे दिखाते हैं भैया भारत माता। वाइल सेइंग सो वी डोंट रियलाइज, ये बोल तो देते हैं कि भारत माता है, हमारा इंडिया भारत माता ऐसे बोल देते हैं, बट हम ये नहीं समझते, रियलाइज नहीं कर पाते कि भारत माता मीन्स मदर ऑफ एवरी इंडियन। देखो वुमेन की बात होगी ना, मदर ऑफ एवरी इंडियन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन मैं बताऊंगा, पता नहीं वीडियो 200-300 लोगों तक जाए, 1000 लोगों तक जाए, मेरा काम है बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, वी रेज दी स्लोगन्स टू सपोर्ट आवर इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड डिग्निटी। अब आपका कुछ कवर आ जाए, आपको इंडिया के बारे में लिखना हो, ठीक है, ऐसे ऐसे आ जाए, इंडिया आवर नेशन, इंडिया द नेशन, ऐसे इसके बारे में लिखना है। क्या लिखोगे, पहला पैराग्राफ तो यही फिट बैठ गया, यहां तक तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, ये लाइन आप बीच में से हटा सकते हो, मेल डोमिनेटिंग वाली। आप लिख सकते हो कि भारत माता, इसको पॉजिटिव में दिखा सकते हो कि मतलब एवरी इंडियंस की मदर, ऐसे करके। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात में क्या कहना चाह रहा हूं। वी रेज दी स्लोगन टू सपोर्ट अवर इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड डिग्निटी, हो गया। अब देखो वुमेन एम्पावरमेंट वापस आ गया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक चल रहा है हमारा, नहीं चल रहा। इंडिया द नेशन टॉपिक चल रहा, नहीं चल रहा। क्या पढ़ा रहा हूं मैं, वुमेन एम्पावरमेंट, मगर मैं आपको 3 टॉपिक बता रहा हूं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया द नेशन, वो सारा हो जाएगा। द प्लाइट ऑफ द मैटर इज वुमेन आर स्टिल विक्टिम ऑफ डाउरी डेथ्स। अभी हमारी समस्या क्या है, प्लाइट क्या, प्लाइट का मतलब क्या होता है, PLIGST, प्लाइट मतलब सफरिंग्स, प्रॉब्लम, दुख, दुविधा, एडवर्सिटी। ठीक है, क्या होगा, ट्रिबुलेशन, TRIBULATION, ट्रिबुलेशन, ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, ION लग रहा है तो क्या है, नाउन है, ये भी ध्यान रखो, दोबारा नोट कर लो, ION लग रहा है क्या, नाउन है, धीरे धीरे सारी चीजें समझा दूंगा। द प्लाइट ऑफ द मैटर इज वुमेन आर स्टिल विक्टिम, किस चीज की विक्टिम है वो, डाउरी की, डाउरी दस की, भाई डाउरी नहीं मिला, ठीक है, डाउरी ले ली मार दिया, डाउरी नहीं मिला तो मार दिया। ठीक है, फीमेल फ्यूटिसाइड, फ्यूटिसाइड आप लोगों को पता हो, फ्यूटिस की जब हत्या हो जाए, साइड रूट वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, किलिंग। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, ईव टीजिंग, परेशान करना, उनको तंग करना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया। और मैं बोल रहा हूं ये सारे सोशल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया, पैराग्राफ उठा के लिख देना भैया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक आ गया। लिखोगे क्या, ये लिखोगे मेल का किसी और से, भाई मेल फीमेल की तो तुलना करोगे ना, उन्हीं को तो डिस्क्रिमिनेट कैसे होता है, वुमेन के बारे में दिखाना, सारा यहां से कंटेंट उठ के लिखना आपके। मैं जो बता रहा हूं रट के जाना है इसको। अब आप बोलोगे सर आपकी वीडियो 200 लोग देखेंगे, 200 रट के जाओ, क्या दिक्कत है। अब भाई किताबें पढ़ते हो सेम नहीं होता क्या, मैं जो आपको लिख के दे रहा हूं अलग अलग चीजों से, सोर्सेस से उठा के, खुद दिमाग लगा के, ग्रामेटिकली करेक्ट, क्योंकि नंबर आपके ग्रामेटिकली वोकैब में ही कटेंगे यहाँ पर, कि इज कब लगा रहे हो, ये कैसे लगा दिया, ऑल्सो आपने एडवर्ब कैसे लगा दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, सेक्सुअल हेरेसमेंट आ गया, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इवन आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिया, 70 ईयर्स हो गए हैं हमारे देश को आजाद हुए, अब तो ज्यादा हो गए, 71 हो गए होंगे, 72 हो गए होंगे, मगर आप मेरी बात ध्यान रखो, यहाँ पे आप इसको क्या करना, इसको इंप्रोवाइज कर देना इधर। ठीक है, देश को आजाद होते हुए इतने साल हो गए, तब भी हमारी जो फीमेल्स है वो डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारा फेस करना। पहला पैराग्राफ इतना सा,
ठीक है। 50 वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब काउंट करो, आप यहाँ पे द काउंट करोगे, वो काउंट नहीं करने, आपको वर्ड्स काउंट करने प्रॉपर, ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल्स वगैरह नहीं। तो 50 से 55 वर्ड भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्या लाइन है यार, 1 2 3 ऐसे काउंट करोगे हो गए 50 वर्ड्स आपके। ये उल्टा मैंने जूम कर रखा है, ठीक है। अब आ जाओ, ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया और ये रिलेट कर दिया कि भैया कुछ वुमेन को थोड़ी बहुत दिक्कत है और तारीफ भी कर दी इंडिया की, बेस्ट है ये आपने थोड़ी थोड़ी चीजें करनी है, ठीक है। अब आप ऐसे बोल सकते हो, अब यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, एक बड़ा पैराग्राफ डाल दो, एक छोटा पैराग्राफ डाल दो, स्टार्ट मतलब करने के बाद एक बड़ा डाल दो, एक छोटा डाल दो, या फिर एक छोटा और डाल सकते हो। कैसे? नाउ अ डेज वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग इन एवरी स्पेयर्स ऑफ लाइफ। पहले अभी बीच में क्या बताया मैंने, फीमेल फ्यूटिसाइड, ये सारा कुछ बता दिया, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में मैंने ये दिखाया कुछ अलग हल्का सा कि भैया हाँ, जो वुमेन है वो पार्टिसिपेट कर रही है एवरी हर स्पेयर ऑफ लाइफ में, दे हैव ऑलरेडी प्रूव्ड देयर मेटल, METTL ही। ये लाइन बहुत अच्छी है, कहीं भी वुमेन की जब तारीफ करनी हो, किसी की तारीफ करनी हो तो लगा देना दे हैव ऑलरेडी प्रूव देयर मेटल, मतलब उन्होंने अपना जो करेज है, अपना जो मतलब अपना जो प्रूफ करना था, वो अपना जिगरा जो था वो दिखा दिया उन्होंने। अपना क्या दिखा दिया है? अपना स्पंक दिखा दिया। मेटल मतलब स्पंक, ग्रिट दिखा दिया, प्लग दिखा दिया, वेलर दिखा दिया, ये आपने सुना होगा, करेज दिखा दिया, ये मतलब होता है। लो वो कैब भी आपके भाई ने साथ साथ कर रखी है, ठीक है। सब एग्जांपल्स आर कैसी, कौन कौन सी वुमेन है जिन्होंने अपने आप को प्रूफ करा, दिखाया, नाम रोशन करा है, बेसिकली नाम रोशन करा। कौन कौन है? प्रतिभा पाटिल है, इंदिरा गांधी है, सुषमा स्वराज है, ममता बनर्जी। ये आपको लिखना पड़ेगा, यही आपके मेन पॉइंट्स के सब पॉइंट्स आ रहे हैं, जहां पे आप चीजों को नोट करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, मेरे यहाँ ओहो, मेरी यहाँ पे फोटो भी आ सकती है तो क्षमा करना मुझे, मैं आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं कि एक बार जरा ये थोड़ा ठीक कर दूं, रुको एक बार। अब आई थिंक सबको सही दिख रहा होगा, आ जाओ इधर देखो। ममता बनर्जी तक हो गया। बिसाइड्स पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के अलावा और कहां कहां दे हैव ऑल्सो एक्सप्लोर्ड, भाई वुमेन ने और भी जगह प्रूव करा अपने आप को, और भी जगह एक्सप्लोर करा, और भी जगह प्रूव करा। कहा? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब IAS, बैंकिंग में जॉब लिए, इंफॉर्मेशन सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, जुडिशरी में, डिफेंस में, एजुकेशन, भाई जितने आपको सेक्टर पता है ना सब लिख देना। ये बढ़ाना है बात को, कंटेंट रट के जाओगे, थोड़ा बहुत रट के जाओ, चीजें रट के जानी पड़ेगी वहां पे, ऐसा नहीं एकदम से बनाओगे तो हो गया, मगर आपको थोड़ा बहुत वहां पे घुमाना आना चाहिए, गेम घुमाने की। तो अगर आप मेरे साथ 30 ऐसे प्रैक्टिस करके जाओगे तो चाहे हमारा करा हुआ ऐसे नहीं आएगा वहां पर, मैं उन टीचरों में से नहीं तो बोलूँ आएगा, आएगा नहीं आएगा, मगर वहां बैठे हुए तो मुझे जरूर याद करोगे भाई ने इतना कंटेंट दे दिया कि हम लिखा है जाकर वहां पर। हमें नहीं मालूम हम क्या लिख कर आए हैं, सही है गलत, मगर मैं गारंटी देता हूँ जो पढ़ेगा ना वो नंबर देगा। वो कहेगा यार क्या वोकैब लिखी है, क्या ग्रामेटिकली इन्होंने घुमाया है, ठीक है। अब आपने थोड़ा थोड़ा पहले देखो क्या करा आपने, इंडिया के बारे में हल्का हल्का बोला, फिर आपने कॉन्ट्रास्ट कर दिया कि हाँ भैया हमारे औरतों के साथ ये गलत हुआ है वुमेन के साथ, फिर आपने तारीफ कर दी कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा है, ठीक है, वुमेन ने। अब आ जाओ उधर। ऑल्दो इट इज अ फैक्ट, ऑल्दो हालांकि एक फैक्ट है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने सपोर्ट करा है वुमेन एम्पावरमेंट को, बट अभी भी हमें और काम करना है बड़े स्केल पर, और काम होना चाहिए बड़े स्केल पर। वुमेन शुड गेट, क्या क्या करनी चाहिए उनको, इक्विनिमिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, इन एवरी सेक्टर ऑफ देयर लाइफ्स, ठीक है, सारे सेक्टर में। ऐसे वर्ड आपको यूज करना है। ये क्या हो गया? शुड गेट, शुड के साथ V1 आ गया, ये क्या हो गया आपका? ये आपका नाउन हो गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या होगा? गवर्नमेंट शुड ओपन देयर डोर्स फॉर मोर एंड मोर बेटर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। वो गवर्नमेंट को क्या अपने दरवाजे खोलने चाहिए, ठीक है, जिससे और से ज्यादा औरतों की क्या हो सके भैया, बेटरमेंट हो सके, ठीक है, अपलिफ्टमेंट हो सके। बहुत अच्छी लाइन है, छोटी मोटी लाइनें हैं, ये ध्यान रखना। द करंट गवर्नमेंट हैज टेकन सम रेवोल्यूशनरी स्टेप, ठीक है। अब करंट गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं आपको लिखना बीजेपी है, जब तक आप पता नहीं आपका पेपर होगा पता चला, जब तक वो चेक कर रहा हो सरकार बदल गई, आपको लिखना करंट गवर्नमेंट। और ये स्टेप क्या होता है भाई, बीजेपी ने जो लिया तो गवर्नमेंट आती है बदल देगी क्या? उस अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इतना बढ़िया तो वो तो आगे कंटिन्यू होगा ना। तो ऐसे आपको ये चीजें याद रखना है, कंटेंट बता रहा हूं मैं आपको बेटा क्या लिखना है, समझ लो। द गवर्नमेंट हैज टेकन सब रेवोल्यूशनरी स्टेप लाइक बेटी बचाओ, लड़कियों से रिलेटेड, सुकन्या समृद्धि योजना, लाडली योजना, इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन, इसे कंटेंट कहते हैं। ये नहीं वो कैब में घुमा घुमा कर लिखो, कंटेंट चाहिए लिखने में कि हाँ हम क्या लिखें, ये बता दिया आपने, ये फैक्ट्स डाल रहे हो, फैक्ट्स है, दीज आर कॉल्ड फैक्ट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन 33% रिवोल्यूशन, ये लोकसभा इंट्रोडक्शन ऑफ निर्भया फंड, निर्भया के बाद निर्भया फंड हुआ, एप्लीकेशन लाइक आई फील सेफ, एप्लीकेशन डाल देना आई फील सेफ। अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल फ्रॉम आवर सोसाइटी शुड ऑल्सो टेक सम, भैया इन सब के अलावा जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, वही अपलिफ्टमेंट के लिए। देखो काम आ गया। अब देखो कितनी बढ़िया लाइन आई,
कितनी बढ़िया लाइन है। अब इस लाइन को आप यहां डाल सकते हो ब्लैक पेन से ऐसे कोट करके। और अगर मेरी तरह घटिया हैंडराइटिंग हो, ये तो किसी और ने लिखा है, मेरे कंटेंट को किसी और ने लिखा हुआ है, तो आप ये समझो मेरी बात को, भाई आपको अच्छा दिखाऊंगा ना, मैं मेरी राइटिंग नहीं समझ पाओगे आप। बट आप एक चीज ध्यान रखो मेरे भाई, ये लाइन देखो, इफ यू एजुकेट अ मैन, अगर तुम एक आदमी को एजुकेट करते हो तो उसका मतलब है एक इंसान, एक इंडिविजुअल एजुकेट हुआ है। इफ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट अ इंडिविजुअल। बट अगर आप देखो मेरी बात समझो, एक घर है, कोई कंपैरिजन मत लेना, इतना टाइम नहीं है हमारे पे कि हम लड़े आपस में, समझ रहे हो? पढ़ो जो मैं बता रहा हूं। एक घर है, आप वो ऐसा समझा रहे हो मोटिवेट करने के लिए, आप बोल रहे हो कि अगर आप एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक इंडिविजुअल पढ़ा, बट अगर आप एक घर की औरत को पढ़ा दो तो पूरा खानदान पढ़ गया, पूरी फैमिली एजुकेट होगी। समझ के बात को? इफ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, ठीक है। बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन, यू एजुकेट अ फैमिली, अपकमिंग जनरेशन भी लिख सकते हो। इफ यू एजुकेट अ मैन, स्टार्टिंग में ही लिख दो ये तो, वुमेन एम्पावरमेंट को खोला, आपने लिखा वुमेन एम्पावरमेंट नीड ऑफ द आर की जगह आप लिखो इफ यू वी, ऐसे अंडरलाइन करके, ऐसे अंडर कोट करके, इफ वी एजुकेट अ मैन, वी एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ वी एजुकेट अ वुमेन, वी एजुकेट अ फैमिली। अब आप सोचोगे मैंने बनाई लाइन, नहीं भाई, किसी ने बोला था। तुम्हारा भाई किताबें पढ़ता रहता है, ठीक है, काफी सारी किताबें पढ़ता रहता है, अंडरलाइन करता रहता है, तो कहीं की चीज कहीं तो जाएगी ना। तो कितनी बढ़िया लाइन है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, ऐसे आपने करते रहना। जो चीजें मैं बता रहा हूं देखो, मैं ऐसी बोलता हूं, जो बच्चे नए हो तो बुरा मत मानना, थोड़ा मेरा ऐसी है, ठीक है। समवन सेड वेरी राइटली, अब ये यहां पर डाल दोगे, ब्लैक ब्लैक से डाल देना तो भैया उसे लगेगा अरे सीधा पड़ेगा, वो कहेगा ये यार ये क्या लिखा हुआ, नंबर गेन होगा यहाँ पे आपके, यहाँ पे कम से कम एक कोड से 2 नंबर यहीं गेन हो गए आपके। समवन सेड वेरी राइटली दैट अ फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय द वुमन। वो कहते हैं ना, एक एक बहुत बड़ी कहावत है कि एक औरत घर तोड़ सकती है तो एक औरत घर बना भी सकती है, वो उसके हाथ में होता है। देखो, इससे ज्यादा परेशान मत करो। वैसे एक जो बच्चा होता है, अगर हमें कहीं से कुछ अच्छा मिला होगा तो ऊपर से ही मिला होगा। तो समवन सेड वेरी राइटली दैट द फ्यूचर ऑफ अ चाइल्ड इज डिसाइडेड बाय द वुमेन मदर, ठीक है। दे हैव नर्चर्ड ग्रेट पीपल लाइक, क्या कैसे कैसे, इन देखो भगत सिंह, मंगल पांडे, एपी, ये हम सबको पता है भैया, बट हमें लिखना नहीं आता। ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन दे दिया, ऐसे लिखना। लो भैया क्या क्या कर दिया, ये देखो, यहां से हमने इंडिया का चालू करा, यहां से हमने ये करा, यहां से हमने ये करा, यहां से हमने ये करा। एज 50% पॉपुलेशन, अब लास्ट आप पॉइंट आ जाओ, लास्ट पॉइंट। मैंने इसको रफली ऐसे खत्म कर दिया, आप लोग अच्छे से खत्म कर सकते हो, मैं कुछ पॉइंट और दे दूंगा, टेंशन मत लेना। आप क्या बोल सकते हो, एज 50% पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय वुमेन ओनली, सो द फुल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन हाफ पॉपुलेशन ऑफ वुमेन, ठीक है। मतलब ये समझाना चाह रहा है कि भैया जो वुमेन की पॉपुलेशन 50% है, तो आधी जो कंट्री की डेवलपमेंट है वो किस में है, वो हमारे पे, ठीक है। नहीं, थोड़ा स्ट्रक्चर करने में भाई, लिखने में ना, पॉइंट बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। क्या चीज सोच के लिखा है, क्या चीज वो है, टाइम लगता है चीजों से, ठीक है। इन अ नटशेल, अब देखो इन अ नटशेल, यहां पे आपका ईडियम आ गया, यहां पे देखो वोकैब यूज होगी। इन अ नटशेल मतलब इन अ ब्रीफ फॉर्म, नटशेल मतलब ब्रीफ में, नटशेल मतलब कंसाइज में, CON ऐसे शॉर्ट में, नक्शल मतलब ट्रंकेट में, TRUNCAT ट्रंकेट में। एक आप यूज कर सकते हो ब्लू पेंसिल, ब्लू पेंसिल भी एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है शॉर्ट में, संक्षेप में, एक एब्रीवेटेड फॉर्म में, ठीक है। किसी चीज को कम में बताना, कम करके। क्या, वुमेन एम्पावरमेंट इज द नीड ऑफ द आवर, जिससे स्टार्ट किया था वहीं पर हमने एंड करा। सही है, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स दे देता हूं कि अगर आप पॉइंट्स लिखना चाहो और क्या लिख सकते हो। देखो यहां आप पे आपका मार्क्स गेन हो गया, ये आपका ये रहा, ये आपका ये रहा, ये आपका ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब आप इसमें जो और हम लोगों ने बनाया वो क्या बनाया, आप कुछ और पॉइंट बीच में ऐड कर सकते हो। देखो कैसे, वुमेन एम्पावरमेंट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ एन एनवायरमेंट फॉर वुमेन वेयर दे कैन मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट्स एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। सिंपल लैंग्वेज, फुल ग्रामेटिकली करेक्ट और सबसे, इट रेफर्स टू इंक्रीजिंग एंड इंप्रूविंग द सोच। वो ये देखो, मैंने ना सोशियोलॉजी में MLA करा था, तो हमें सिखाया था घुमाना कैसे, हमेशा बोलते रहो सोशियोलॉजी, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, ऐसा सब कुछ, ठीक है। तो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, स्ट्रेंथ टू वुमेन, हर जगह से सोशल स्टेटस उनका सही होगा, इकोनॉमिक स्टेटस सही होगा पैसे से, पॉलिटिकल स्ट्रांग होंगे, लीगल उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये आप बिल्कुल, ये देखो, अगर आप किसी बुक से पढ़ोगे ना, वहां पर बहुत मुश्किल मुश्किल वर्ड्स आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं खेलना कैसे है, जीतना कैसे, वो मेरा काम है बताने का। आ जाओ, ये आपने कुछ पॉइंट डाल दिए, अब आ जाओ मेरे भाई, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हो। देखो,
सिंपल सी बात, आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आपको वुमेन के ऊपर बोलना है, समझ लो डाउरी आ गया, समझ लो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, समझ लो वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है। जब आप नेगेटिव बोल रहे हो ना कि डेथ हो रही है, आप ये बोलो कि हमेशा हमारी फीमेल्स को एज अ सबऑर्डिनेट देखा जाता है। ठीक है, आप कैसे बोलोगे? ऐसे बोल सकते हो वुमेन, जैसे वुमेन लिखो WOMEN करोगे तो प्ले लिखना, वुमेन लिखोगे तो ऐसे लिखना वुमेन। एक अब इस वुमेन का मतलब क्या हुआ? एक इंडिविजुअल। अगर आपको बहुत सबके लिए लिखना है तो आप सीधा ऐसे लिखो वुमेन प्ले, प्लूरल है ये, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। वुमेन प्ले सेकंड फिडल इन द सोसाइटी, ये लाइन लिखना जो मैं बता रहा हूं, कहीं भी एडजस्ट कर देना जब आप बोलो वुमेन प्ले सेकंड फिडल इन द सोसाइटी। इसका मतलब क्या होता है? सेकंड फिडल आपका एक इडियम एंड फ्रेज है। सेकंड फिडल का मतलब होता है इंफीरियर। सेकंड फिडल का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट समझना, नीचे समझना, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को ऊपर समझते हैं, इनको सेकंड फिडल की तरह ट्रीट करा जाता है, नीचे ट्रीट करा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और भी मैं कुछ पॉइंट्स लिख के लाया हूं, रुक जाओ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीजें लिखनी जरूरी है वरना दिमाग से भी तो रह जाएगा। उस टाइम जब बना रहे थे तब क्या सोचा पता नहीं। देखो एक और लाइन लिखना, अब आपका डाउरी का टॉपिक चल रहा है तो आपको ये दिखाना है कि वो अपने पति के लिए हमेशा खड़ी रहती है, अपने इन लॉज के लिए। और ये सच है भाई, हमारी शादी हो रखी है, हमें पता है भैया यही होता है, एक फीमेल के हाथ में सब कुछ है। तो इधर देखो आपको क्या लिखना है, वुमेन, जो मैं बता रहा हूँ वो, ठीक है। ऐसे 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 करके लिखना है कि अच्छे से, जैसे कि आपने एक बार बता दिया वुमेन प्ले सेकंड रोल इन द सोसाइटी, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो, एक मिनट रुको, नहीं ये ब्रेन फेड वगैरह ऐसे कर दो। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हो, शी इज टॉट। इस शी इज टॉट का मतलब दोबारा समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे इज टॉट, इज प्लस V3 मतलब पैसिव, मतलब उसे सिखाया गया। अगर मैं बोलूं शी टीचेस, या मैं इसको ऐसे बोलूं शी हैज टॉट। शी हैज टॉट मतलब उसने सिखाया है, उसने पढ़ाया, मतलब लड़की ने पढ़ाया। मैं बोलूं शी इज टॉट, उसे पढ़ाया गया, ठीक है। शी इज टॉट क्या पढ़ाया गया? शी इज टॉट टू बी मीली माउथड, फुल स्टॉप। मतलब कि जो हमारी औरतें होती है उनको बचपन से ही दिमाग में ब्रेन फेड करा जाता है, ठीक है। आप लिख सकते हो शी हैज बीन ब्रेन फेड। ब्रेन फेड मतलब दिमाग में नॉर्मली डाला जाता है कि बेटा तुम्हें किसी और के घर जाना। दूसरा, यू हैव टू बी, आप लड़की हो, आपको मिली माउथड रहना है, MEALY, मिली माउथड मतलब सॉफ्ट स्पोकन। देखो वोकैब में तो मैं बहुत अलग ही खेलता हूँ, तुम्हें लोगों को पता है, बट मेरा यहाँ पे वोकैब वाला रोल नहीं था। मुझे यहाँ पे तुम्हें कंटेंट देना था, वो मैंने कंटेंट समझा दिया कि पहले कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे देना है। अब इस वीडियो को आगे आप शेयर जरूर कर देना, जो और बच्चों तक हम पहुंच जाएं और उनका भी क्या हो, भला हो जाए, ठीक है। ठीक है, शी इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइव वायर एंड स्टैंड बाय, ठीक है, थ्रू एवरी थिक एंड थिन ऑफ हर इन लॉस, या फिर आप हस्बैंड बोल सकते हो या इन लॉस बोल सकते हो। मतलब शी इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइव वायर, LIVEWIRE, लाइव वायर मतलब एनर्जेटिक। भाई वो भाई मतलब ये लिखना है आपको भैया, पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। मतलब वो बंदी काम करेगी अपना सब कुछ, खाना वाना, पहले जॉब से आएगी, खाना बनाएगी, सो जाएगी, फिर उसको सुबह उठना है। तो सब लोग चाहते हैं एनर्जेटिक रहे। जहां वो बोल देगी थोड़ी तबियत ढीली है तो उनको चाय खुद बनाना पड़ जाएगा। देखो थोड़ी नेगेटिव बातें हैं, हम तो डरते नहीं बात करने से, हम तो खुले हैं, मगर ये सच है तो ये लिखना है, पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। शी इज एक्सपेक्टेड, क्या लिखोगे? देखो ऐसे, वुमेन प्लेज सेकंड फिडल रोल इन द सोसाइटी, शी हैज बीन ब्रेड फेड, शी हैज ऑलरेडी अर्लियर, शी ऐसे लिखोगे, शी हैज ऑलरेडी बीन ब्रेन फेड डैट, या फिर ऐसे बोल सकते हो शी इज टॉट टू बी मिली माउथ, शी इज एक्सपेक्टेड टू बी लाइव वायर एंड स्टैंड बाय थ्रू एवरी थिक एंड थिन। एवरी थिक एंड थिन का मतलब होता है अच्छे और बुरे समय में, कैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, मतलब थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस वो अपने इन लॉस के लिए खड़े रहे। क्लियर है बात? एंड इज एक्सपेक्टेड टू स्टैंड बाय हर हस्बैंड थ्रू ऑल थिक एंड थिन बोल सकते हो। देखो ये ईडियम है मेरे भाई, ये ईडियम होता है। क्या ईडियम है आपका? थ्रू थिक एंड थिन, किसी भी हालत में, थ्रू थिक एंड थिन, THCIK थ्रू थिक एंड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। या फिर आप बोल सकते हो थ्रू व्हील एंड वो, अच्छे और बुरे समय में, वो मीन्स सैडनेस, ऐसा, ठीक है। ये चीजें आप डाल सकते हो। एजुकेट वाली जरूर डाल देना कि भैया कैसे क्या क्या होगा, ये सब डाल दो, काम बन जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा आपका, ठीक है।
बढ़िया काम हो जाएगा। और कुछ पॉइंट देखो, एक बहुत अच्छा पॉइंट था वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो बीच में, या आप लास्ट में या स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो। जैसे आपको लग रहा है मैं कंटेंट दे रहा हूं, बनाना आपने, आप ऐसे बोल सकते हो अ फेमस थिंग मतलब एक प्रचलित बात है, प्रचलित बात है क्या, ऐसे करके। गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, हर जगह भगवान नहीं हो सकता। गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा चाहूंगा मैं। गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर सो ही क्रिएटेड मदर। लो भाई, वुमेन की बात हो रही, फादर की बात हो रही, तो ये सब में से तो सो ही क्रिएटेड फादर। आप मगर ये चीज देखो, ये मन को छू जाएगी। अब फेमस थिंग, बहुत प्रचलित बात है, कहा जाता है गॉड, भगवान हर जगह नहीं सकता, इसलिए उन्होंने मदर बनाई, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। और एक और चीज आपको मैं यहाँ पे बोलूं कि एक और ऐसी लाइन थी, हाँ नहीं नहीं, हाँ यहाँ था गॉड, हाँ ऐसे ये लिखो, गॉड डवेल्स, गॉड डवेल्स हेयर वेयर वुमेन, ईएन है, ईएन है, व्हेन वेयर वुमेन आर वर्शिप्ड, वेयर वुमेन आर वर्शिप, ये ध्यान रखना। मतलब हेयर हटा दो यहां से, हेयर की जरूरत नहीं है। आप देखो गॉड डवेल्स, भगवान वहीं पाए जाते हैं, वहां भगवान वहीं स्टे करते हैं, भगवान वहीं रहते हैं जहां पे औरतों का पूजा जाता है। बात हो गई खत्म। लो भाई, एक लाइन दे दी, दो लाइन दे दी, ऊपर दे दिया पूरा, ये दे दिया, ये आपको मिलेगा नहीं, किसी किताबों में मिलेगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ये सब मिलेगा नहीं, ये सब नहीं मिलेगा। कैसे यूज करना है, लाइव वायर, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे यूज करना है, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज देखो, ये आप लिख लो, एक एक ये वाली लाइन जरूर लिख लेना। देखो, इफ यू एजुकेट अ वुमेन, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट अ फैमिली। लो भाई, क्लियर है बात, अच्छा लगा। तो ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट था। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ मैंने क्या बता दिया आपको, पहले देखो सुनते हुए जाना, ऐसे भागना मत। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ क्या क्या हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट के साथ आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कुछ बातें हुई, ठीक है। फिर आप इसी में से डाउरी में उठा सकते हो, बता सकते हो कि हीनियस क्राइम है, ये वर्ड याद कर लो, हीनियस। करप्शन में भी लिख देना हीनियस क्राइम है, HEINOUS, हीनियस, हीडियस, ठीक है। मतलब भद्दा, बेकार, घटिया, बहुत ही मतलब बेकार, ठीक है ना, ऐसा डाउरी। तो ये यहाँ पे आप थोड़ा लिख सकते हो, ठीक है। वो थोड़ा फीमेल के बारे में, अगर फीमेल के बारे में भी आ जाए कुछ तो आप बना के लिख सकते हो। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई, हमारी ऐप है विनय कक्षा, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक।